और बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासी संकट की। राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त हैं। 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। माकन खड़गे सोनिया गांधी को अब रिपोर्ट भेजेंगे। सोनिया गांधी को मेल के जरिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। सियासी घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का जिक्र भी किया गया है। तो 10 जनपद पर अब बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं। चूंकि मौखिक रूप से रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट को अब लिखित रूप में मेल पर भेजा जाएगा और उसके बाद तय होगा राजस्थान में किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बैठक जारी है। 10 जनपद पर तमाम नेता एक एक करके पुराने सीनियर कांग्रेसी लीडर यहां पर पहुंच रहे हैं। राय मशवरा यहां पर किया जाएगा। यहां पर रायशुमारी होगी। राजस्थान में क्या कुछ बदलाव होने हैं, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट अजय माकन और खड़गे मेल के जरिए भेजेंगे, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद किस तरीके के फैसले लिए जाने हैं राजस्थान में, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। पार्टी पर्यवेक्षकों का सम्मान है। खाचरियावास ने कहा, विधायकों की राय को महत्व मिले। जो डिमांड थी उसे मानते नहीं मानते, दोबारा मीटिंग हो सकती है। खाचरियावास ने कहा, परिवार का मामला परिवार में सुलझेगा। नेतृत्व पर भरोसा है, समाधान निकलेगा। विधायकों की भावना का सम्मान हो, नंबर गेम पर फैसला होगा, खाचरियावास ने दोहराया। राजस्थान में कांग्रेस परिवार का मामला है और परिवार के मामले में 102 विधायकों ने ये डिमांड की अपने पार्टी नेतृत्व से कि इन 102 विधायकों में से यदि मुख्यमंत्री का चुनाव हो, उनमें से किसी एक को चुना जाए और नंबर गेम के आधार पर भी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी, डेमोक्रेसी के अनुसार भी यदि हम विधायक सब एक साथ हैं तो विधायकों की राय को महत्व दिया जाए। हमारे पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, प्रभारी आए थे, उनका सम्मान है। मान लीजिए एमएलए ने कोई डिमांड की तो उनमें से जो डिमांड उनको माननी थी वो मानते, जो नहीं माननी थी वो नहीं मानते। तो ये परिवार का मामला है, इसमें दोबारा मीटिंग हो सकती है, बैठकर बात हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की और पार्टी से बगावत करके बीजेपी के कैंप में जाकर चले गए और वो लोग ये चाहें क्या उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 34 दिन तक लोग होटल्स में बैठे रहे। सोनिया गांधी जी का वो कैंप था जिसमें अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 102 विधायक बैठे रहे। 102 विधायकों ने 34 दिन तक रणदीप सुरजेवाला जी, अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी के भाषण सुने। सब ने कहा कि आपकी हमेशा सम्मान करना, ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। आज आप कांग्रेस पार्टी को सम्मान दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। तब अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि आप हमारे, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आज वो 102 विधायकों की राय को हम किनारे करके यदि किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं मुख्यमंत्री, तो वो तो ये मान लीजिए मैसेज ये जाएगा कि वो तो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, ये तो 102 लोग हैं, इनकी राय नहीं, वैसे ही बन गए हैं, तो वो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। तो मेरा मानना है कि एमएलए ने जो डिमांड उठाई, उस डिमांड के बाद हमें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे समस्या का समाधान हो, एमएलए की भावना का सम्मान हो। डेमोक्रेसी देश में कांग्रेस ने लागू की है। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, बाबा साहब सब ने मिलकर देश में डेमोक्रेसी लागू हुई, अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो ऐसे में नंबर गेम के आधार पर फैसले होते आए। मुझे पक्की उम्मीद है नंबर गेम के आधार पर फैसला होगा, 102 विधायकों की भावनाओं का सम्मान होगा और ये जो कांग्रेस का जो आपस में परिवार का मामला, ये इस परिवार के इस झंझट का समाधान हो। अच्छा, इन्हीं एमएलए जिनकी बात करें, उनका ये कहना है कि जब कुछ महीने पहले रीशफल हुआ, उसमें से 5 मंत्री बनाए गए, तो अब आप लोगों को क्या समस्या है कि तब तो किसी ने बात आप एक बात मानकर चलिए, जब 5 एमएलए बनाए गए तब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, आगे बढ़कर एमएलए को समझाया। तो यदि आपको लगता है, आप बताइए, जब 5 एमएलए में से मंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री भी वो बन जाएंगे,
तो वो जो 102 उनके खिलाफ लड़ रहे थे उनका तो खत्म हो गया खेल। मतलब प्रैक्टिकल बात करो आप, ये अभी भूल जाइए आप बीजेपी कांग्रेस, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे में 102 एमएलए ने अपनी कोई डिमांड उठाई है तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना। और पार्टी नेतृत्व पे हमें भरोसा है, सोनिया गांधी जी को तो देश का एक एक कार्यकर्ता माँ के समान मानता है, और माँ हमेशा न्याय करती है, अन्याय नहीं करती है। अच्छा, ये घटनाक्रम से पहले आज आपको दिल्ली जाना था, कल शपथ नॉमिनेशन फाइल करने की बात थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, अब क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बहुत सीनियर लीडर हैं। कल 28 तारीख है, नॉमिनेशन भरना होगा तो भरेंगे, नहीं भरना होगा तो नहीं भरेंगे। लेकिन अब ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये अशोक गहलोत जी खुद दे सकते हैं या पार्टी नेतृत्व दे सकता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी का जवाब भी मैं दूं, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सकता, कल वो चले जाए, हो सकता है वो नहीं जाए। तो ये स्थिति स्पष्ट अशोक गहलोत जी से हो। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए संदीप यादव का बयान, चुनावी समय में जो ये घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार है, सभी को आलाकमान के फैसले करने का सम्मान करना चाहिए। हमें सब चीजें पार्टी आलाकमान पर छोड़ देनी चाहिए। पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है, पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, और हमको पार्टी हाईकमान को सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है, और सबको उस पर पार्टी हाईकमान के साथ, उनके निर्णय के साथ रहना। और कांग्रेस में मचे घमासान पर सतीश पूनिया का निशाना, ये पुरानी बीमारी है जो 2018 से चली आ रही है। पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हुआ है, अपने फेस सेविंग के लिए बीजेपी का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के कलह में जनता को नुकसान हो रहा है, अस्थिरता का खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। राजस्थान के सियासी घमासान पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि इस बार जो वहां पर हलचल हो रखी है राजस्थान में, इस बार उंगली बीजेपी पर नहीं उठ रही है। नहीं, पहले भी कारण कांग्रेस खुद ही थी और आज भी वही है। फर्क इतना ही है कि पिछली बार उनको हम पर इल्जाम लगाने का अवसर लगा, परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछली बार सचिन पायलट और उनके लोग अलग हुए थे, दूसरा पक्ष को 50 दिन बाड़े में बंद रहे, ये भी 50 दिन अलग रहे, लेकिन इल्जाम हम पर लगा, जबकि बीजेपी का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, क्योंकि वो पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ही बर्खास्त किया, उन्हीं के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा। आज भी जो घटनाक्रम हुआ, अभी जो हुआ, उसमें उन्हीं के लोग थे, और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो उनकी पुरानी बीमारी है जो 2018 से चली आ रही है। मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के कारण ये कांग्रेस का बिखराव था। बीजेपी को तो केवल अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस्तेमाल करते रहे कि इसमें बीजेपी का कहीं न कहीं हाथ है। तो वहीं जो ये इस तरह जो वो अभी जो खींचतान बनी हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप्स के बीच में, तो इस आपदा में आपको अवसर दिखता है, बीजेपी का अवसर दिखता है? नहीं, हमारे लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त नहीं है और हमने संतोष कर लिया, क्योंकि अपनी मर्जी से गिरेंगे। जब ये हम पर इल्जाम लगाते थे, ये गिरना चाहें तो हमारी कोई ठेका नहीं कि हम इनको बचाएं। यदि किसी के घर में विग्रह होता है तो पंचायती करें, जरूरी नहीं है। उसका आगे क्या भविष्य होगा, किस तरीके से करवट लेंगी परिस्थितियां, वो अलग बात है। वो तात्कालिक मुद्दे की बात है कि उस समय क्या परिस्थिति होगी, क्या एक्शन होगा, लेकिन चुनाव सामने है, 2023 बहुत दूर नहीं है, तो हम लोग उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। बेहतर है कि चुनाव में जाया जाए और मैंडेट लिया जाए। आप चाहेंगे कि इस वक्त मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरह से वहां पे इस्तीफे की बात चल रही है और कैंप्स बटे हुए हैं, आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो जो असेंबली है वहां पर बहुमत साबित करें? देखिए, संवैधानिक तौर पर तो अभी, क्योंकि उनके आलाकमान को तय करना है कैसे इस इशू को रिजॉल्व करता है, लेकिन एक संवैधानिक मशीनरी की फेल्योर जरूर दिखती है। देखिए आप किस तरीके से, या तो इस्तीफे पाखंड है, उसके पीछे कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी है, और यदि हकीकत है तो कोई मंत्री अपने ऑफिस को कैसे एंटरटेन कर सकता है। तो कहीं न कहीं प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, लंपी जैसी महामारी है, वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई, अपराध हैं, भ्रष्टाचार है,
इन सब के बावजूद आधी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, आधी से ज्यादा ने, और फिर भी सरकार चल रही है। तो एक ने कोई इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर जरूर दिखती है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना ही ज्यादा वाजिब रहेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अक्सर होती हैं। कांग्रेस को तय करना है कि इसका समाधान क्या निकाले, लेकिन हमारी जो फिक्र थी वो बराबर थी कि पिछले 4 साल से ये जो अंतरकला इनकी हुई, इससे राजस्थान की जनता को नुकसान हुआ, राजस्थान की गवर्नेंस पर असर पड़ा। जब सरकार में स्थिरता नहीं होती तो आवाम को भुगतना पड़ता है, और विपक्ष के नाते यही हमारी चिंता थी। कानून व्यवस्था से लेके किसान कर्जा माफी से लेके भ्रष्टाचार से लेके अपराध तक, ये जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किसी समाधान की दिशा में कोई कमजोर सरकार ले जा नहीं सकती। और इसलिए जो घटना हुई और उस घटना के बाद की जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है, और हमारी चिंता राजस्थान की जनता की ज्यादा है। एक आखिरी सवाल, क्या आज भी बीजेपी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं? देखिए, फिल्म, राजनीति और क्रिकेट, ये सब संभावना और अनिश्चितताओं का खेल है। मैं इसमें न हाँ कह सकता न ना कह सकता, लेकिन क्योंकि अभी तो वो कांग्रेस में है और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, तय कांग्रेस पार्टी को करना है। अभी काल्पनिक से सवाल पर मेरा जवाब बनता नहीं है, देखेंगे आगे क्या परिस्थिति होती है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी संकट, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अमित शाह को जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे हालात पर सतीश पूनिया ने रिपोर्ट सौंपी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी लगातार सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, और आज पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसकी जानकारी सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता लखवीर जुड़ गए। लखवीर, बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि सतीश पूनिया ने पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम की पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी है। तो क्या अब ऐसे में बीजेपी भी कोई स्टेप उठा सकती है राजस्थान के सियासी संकट को देखते हुए? जी देखिए, जो पूरा घटनाक्रम राजस्थान में जिस प्रकार से घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं आलाकमान और अशोक गहलोत 2 धड़े हो गए हैं आमने सामने, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार अपनी विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चैलेंज तमाम अशोक गहलोत के समर्थन में तमाम विधायकों ने जिस प्रकार से आलाकमान को किया, तो आलाकमान सख्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह को पूरे घटनाक्रम के बारे में सतीश पूनिया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, अभी क्या कुछ वहां पर संभावनाएं हैं, क्या कुछ परिस्थितियां अभी वर्तमान में हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं की बात की जाए, तो सतीश पूनिया ने अभी साफ जाहिर भी किया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भी जब ये घटनाक्रम घटा तो कांग्रेस के आंतरिक कलह की वजह से ये घटनाक्रम घटा, और अभी भी जो स्थितियां और परिस्थितियां राजस्थान में पनपी हैं, उसका कोई अगर कसूरवार है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक संभावनाएं तलाशने की बात है, तो तार्किक तौर पर यह बात समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ करना है, जो ऑपरेशन लोटस की बात लगातार बार बार निकलकर सामने आती है। लखवीर, सवाल ये भी है कि जो उठापटक, जो भूचाल इस समय राजस्थान की सियासत में आया हुआ है, अब काफी देर हो चुकी है अशोक गहलोत की कोई टिप्पणी सीधे तौर पर मीडिया से बात किए हुए, और ना उधर जो है सचिन पायलट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन आला कमान अब बैठक कर रहा है, और सारे बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में सोनिया गांधी के पास पहुंच रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अजय माकन ने लिखित रिपोर्ट या मेल कर भी दी होगी। अब ऐसे में आला कमान यानी कि 10 जनपद से जो फैसला आएगा, उस पर राजस्थान की नजरें टिकी हुई हैं। तो किस तरीके के कयास वहां पर लगाए जा रहे हैं, किस तरीके का फैसला राजस्थान को लेकर आ सकता है, क्योंकि अब अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत बाहर हो गए हैं।
देखिए, काफ़ी रोचक स्थिति इस वक्त पूरे राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर बनी हुई है, क्योंकि जो घटनाक्रम राजस्थान में घटित हुआ, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी थी, तमाम पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे, उनको एक लाइन का प्रस्ताव उस विधायक दल की बैठक में पारित करवाना था, लेकिन उससे पहले तमाम विधायक जो हैं वो शांति धारीवाल के आवास पर इकट्ठा होते हैं, स्पीकर सीपी जोशी के पास जाकर इस्तीफा देते हैं और आलाकमान को ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही कंटिन्यू रखा जाए। मतलब चैलेंज करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई थी और ये अब साफ भी हो गए। हालांकि आलाकमान अब कहीं ना कहीं तल्ख तेवर अपनाए हुए है और आलाकमान चाहता है कि जो भी कसूरवार है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और जो रिपोर्ट सौंपने की बात है, जो पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर गए थे, वो पूरा घटनाक्रम कल आकर सोनिया गांधी को 10 जनपद पर बताया था, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि पूरा घटनाक्रम लिखित तौर पर चाहिए। ऐसे में पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दोपहर बाद या शाम तक का समय माना जा रहा है जब अजय माकन बतौर प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मेल कर देंगे। मेल करने के बाद ये सोनिया गांधी का स्वविवेक है, उनका अधिकार है कि आखिरकार वो क्या निर्णय लेती हैं, किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई। सिर्फ जो 3 मुख्य चेहरे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रमुख हैं, शांति धारीवाल प्रमुख हैं, महेश जोशी पर, क्या सिर्फ इन पर ही कार्रवाई होगी या तमाम विधायकों पर भी होगी, या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशोक गहलोत को किस तरीके से डील आलाकमान अब करता है। क्या अशोक गहलोत से बातचीत की जाएगी, कवायद की जाएगी, क्या आलाकमान, क्योंकि जिस प्रकार से अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सामने आया है, लेकिन अब अशोक गहलोत की तरफ से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है कि वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना यह है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से अब बाहर हो गए हैं और उनके बराबर कद के नेताओं को विकल्प के तौर पर तलाशा जा रहा है, चाहे वो कमलनाथ की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, मुकुल वासनिक की बात हो। ऐसे नाम लगातार निकलकर अब सामने आ गए हैं जिनको अशोक गहलोत के विकल्प के तौर पर नामांकन दाखिल करवाया जा सकता है, जो कि अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार चुप्पी साधी हुई है। विधायक दल की बैठक जब होनी थी उससे पहले जरूर उन्होंने एक पीटीआई के जरिए हवाले से एक बयान जारी करवाया था कि जो प्रस्ताव, एक लाइन का प्रस्ताव आलाकमान की तरफ से भिजवाया गया है, उसको सभी विधायकों को सहर्ष स्वीकारना चाहिए और पारित करना चाहिए। लेकिन तब के बाद लगातार उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन चंद मिनटों पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जरूर आया है जो साफ तौर पर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ कह रहा है कि जो खबरें चल रही है मीडिया में और सोशल मीडिया में कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आगामी स्थिति पर कुछ अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, स्थिति साफ कर सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अफवाह है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होंगे या फिर उनकी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी इस पूरे प्रकरण में आएगी, उसके लिए प्रेस को मुखातिब करवाया जाएगा, जैसा कि आज तक करवाया जा रहा है। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। फिलहाल मुख्यमंत्री किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का बयान नहीं देने वाले। ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी कुछ बोलने के मूड में नहीं है। वो अभी आलाकमान की कार्रवाई को देखना चाहते हैं। वो इंतजार इस बात का कर रहे होंगे कि आलाकमान की तरफ से उनसे बातचीत की जाए। और ये एक महत्वपूर्ण बात आसिफ ये भी है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया था कि वे नामांकन दाखिल करेंगे, जो अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज नहीं रहता है, तो ये मुख्यमंत्री का भी स्व विवेक है कि क्या वे 28 तारीख जो तय मानी जा रही थी नामांकन के लिए, क्या वो 28 तारीख को आकर अपने तमाम समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर आलाकमान ने उनके नामांकन दाखिल करने पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। हालांकि अध्यक्ष के पद से वो बाहर हो गए हैं क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के सच्चे सिपाही वो माने जाते हैं। 50 साल की उनकी राजनीति के मद्देनजर ये जो घटनाक्रम अभी पिछले लेकिन लखवीर को मिला, जो दिल्ली कांग्रेस है जिसे आलाकमान कहा जा रहा है, चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनौतियां इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं कि पहले जो मसला था वो सिर्फ ये था कि राजस्थान से जो है अशोक गहलोत को अध्यक्ष चुना जाना था, वो नामांकन भरते और उसके बाद में चुनाव होता और वो अध्यक्ष चुने जाते, ये चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर, और राजस्थान को एक नया सीएम दे दिया जाता। लेकिन लखवीर, अब सवाल ये है कि नया अध्यक्ष भी चुना जाना है, साथ ही साथ जो है वो राजस्थान के अंदर नया सीएम फेस भी देना है। अब ऐसे में कई चुनौतियों से एक साथ जो है वो कांग्रेस को लड़ना है कि क्या चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई होगी या तमाम जो विधायक जिन्होंने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है उन पर होती है, और नामांकन दाखिल करने तक क्या राजस्थान में कुछ बदलाव करने के आसार नजर आते हैं?
क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नामांकन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है जिसको देखना और जिसका बारे में जानना न केवल प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता उत्सुक है। क्योंकि नया बवाल अब राजस्थान की सियासत में खड़ा हो गया है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के चयन को लेकर विवाद था, तो वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका नाम तय माना जा रहा था कि अगले अध्यक्ष वो होने जा रहे हैं, क्या वो अब नामांकन दाखिल करेंगे? सबसे बड़े सवाल फिलहाल इस घटनाक्रम पर यही है। हालांकि अब जो अजय माकन बतौर पर्यवेक्षक और प्रभारी जो रिपोर्ट लखवीर से फिर से जुड़ेंगे। इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें कि 10 जनपद के ऊपर तमाम बड़े कांग्रेसी लीडर चुन रहे हैं, बैठ रहे हैं और इसमें यह तय किया जाएगा कि क्या कुछ राजस्थान की सियासत को लेकर फैसला करना है, और इसमें उस रिपोर्ट का भी जिक्र होगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने मेल के जरिए सोनिया गांधी को भेजी है। ऐसे में अब दिल्ली कांग्रेस के सामने चुनौतियां इसलिए भी बढ़ गई हैं कि पहले ये मानकर चला जा रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम तय था, लेकिन अब उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नाम भी तय करना है, कोई नया अध्यक्ष भी चुनना है, साथ ही साथ राजस्थान के लिए भी उन्हें जो है वो किस तरीके के फेरबदल राजस्थान में होंगे इसके बारे में भी फैसला करना है। तो एक साथ कई चुनौतियों पर आज ये बैठक होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए ये भी है कि लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी खुद बिखराव के मुहाने पर है। ऐसे में पार्टी को भारत जोड़ने की बात में करनी चाहिए, सबसे पहले पार्टी को जोड़ना चाहिए। और जाहिर सी वाजिब सा सवाल है जो विपक्ष कांग्रेस से पूछ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि वो कितनी जल्दी राजस्थान के सियासी संकट से उबर पाती है, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस सियासी संकट के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। इसलिए आज जो बैठक हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और शाम तक इस बैठक के कई नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं। आज 10 जनपद से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आने वाली हैं। कौन अगला अध्यक्ष होगा, क्योंकि कई नाम अब अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, मुकुल वासनिक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ऐसे बहुत ऐसे नाम जो हैं वो अब अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो चुके हैं। उनमें से एक नाम तय करना है। शशि थरूर का नाम पहले से चल रहा था, उनमें से एक नाम तय करना है कि अब नया अध्यक्ष कौन होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक काला कमान क्या मैसेज पहुंचाता है, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्या राजस्थान का सीएम बदला जाएगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद में? अगर बदला जाएगा तो नया सीएम कौन होगा? साथ ही साथ यह भी इस बैठक में तय होगा कि जिन विधायकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है, जिन्हें लिखकर पूछा जाना है, वो कौन से विधायक होंगे, क्या उनके जवाब आए हैं, किस तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो एक साथ बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आज 10 जनपद के अंदर मंथन चल रहा है। अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। जयपुर पहुंचने के ऊपर जो अधिकृत एमएलए की बैठक बुलाई गई थी उस पर एमएलए नहीं पहुंचे, इससे नाराज होकर वो वापस चले गए। लखवीर हमारे साथ फिर से जुड़ गए। लखवीर के पास चलते हैं। लखवीर, आज मुद्दा एक नहीं है 10 जनपद में, क्योंकि आज 10 जनपद के इस रास्ते से बहुत महत्वपूर्ण खबरें सामने आने वाली हैं। इसलिए आने वाली हैं, नए अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा करनी है। वो दिग्विजय सिंह होंगे, वो मुकुल वासनिक होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। सबसे पहले इस पर जो है वो बहुत लंबी बहस चलनी है। साथ ही साथ क्या अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत होंगे, किस तरीके का मैसेज उन तक पहुंचाया जाता है, क्या वो भी अब इस यहां पर अपनी सफाई देने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें तलब किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है लखवीर, वो विधायक या वो कैबिनेट मंत्री जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है। तो एक साथ खबरों का प्रवाह आज जो है वो 10 जनपद से निकलने वाला है। लखवीर, बिल्कुल आसिफ, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज राजस्थान के नज़रिए से और देश की सियासत के नज़रिए से 10 जनपद शक्ति प्रदर्शन और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि आज एक सवाल नहीं है जिसका जवाब 10 जनपद को देना है, बल्कि कई सवाल हैं जो कि राजस्थान के घटनाक्रम और कांग्रेस अध्यक्ष पद के घटनाक्रम को शांत कर देंगे अगर कुछ रुख साफ होता है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में घटित हुआ, तो विश्वसनीयता की बात जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों की आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा
बतौर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सच्चे सिपाही अशोक गहलोत पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अशोक गहलोत के रुख से कहीं ना कहीं आहत हुई हैं, नाराज हुई हैं, क्योंकि सबसे करीबी माने जाते हैं और वफादारी ही उनकी पूंजी है। लेकिन जो घटनाक्रम राजस्थान में घटा उसको लेकर अशोक गहलोत का चुप रहना भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। जब यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है अनौपचारिक तौर पर कि अशोक गहलोत के इशारे के बिना शांति धारीवाल की आवाज़ पर इतनी बड़ी तादाद में विधायक जुट जाएं, ऐसा संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अशोक गहलोत अगर हस्तक्षेप करते तो इस पूरे घटनाक्रम को उसी रात को उसका पटाक्षेप हो सकता था, लेकिन अशोक गहलोत नहीं चाहते थे। हालांकि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं मीडिया में ये बात जरूर कही कि तमाम विधायकों को जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक इनका प्रस्ताव आया है उसको पारित करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर कहा। लेकिन उस बयान के बाद लगातार उनकी चुप्पी रही, जिसको लेकर भी आलाकमान उनसे सवाल करेगा। हालांकि उन्हें तलब किया जाएगा या उनसे बातचीत की जाएगी, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कल जब पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद में लगातार संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी यहाँ पर आए, उनसे मंत्रणा की गई, कमलनाथ की एंट्री करवाई गई, कमलनाथ से पूछा गया और उनको भी जिम्मेदारी देने की बात कही। लेकिन जब कमलनाथ से मुलाकात, अगर इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देखा जाए, जब अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो चर्चा शुरू हुई थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, और जब सबसे पहली बार अशोक गहलोत का नाम सामने आया था तो लखवीर आपको याद होगा लगातार ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरीके से मान जाए और अध्यक्ष पद को जो है अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ ले। खुद अशोक गहलोत ने कई बार कहा, उनके अगर आप बयानों पर गौर करेंगे तो बहुत सारी कथनी और करनी में आपको फासला मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो जो है जाएंगे, राहुल गांधी को कोची जाएंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो अध्यक्ष पद के लिए अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को तो राहुल गांधी तो बहुत पहले मना कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दरअसल ये पूरी कवायद जो है वो अशोक गहलोत को मनाने के लिए हो रही थी कि आप अध्यक्ष पद पर जो है वो चुनाव लड़ें, लेकिन वो राहुल गांधी का नाम ले रहे थे बार बार कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी। कवायद थी अशोक गहलोत को मनाने की, और जब अशोक गहलोत मान गए कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में पूरा सियासी घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हुआ। फिर उनका बयान देखा जाए कि मेरा इस्तीफा तो बहुत पहले से सोनिया गांधी जी के पास रखा है, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया। तो ये वो समय था कि जो उन्होंने कहा उस पर वो खरा उतरे। लखवीर, बिल्कुल, जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सामने आया तो अशोक गहलोत की तरफ से लगातार यही स्पष्ट किया गया कि वे लगातार आखिरी प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी मान जाएं और कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मजबूती और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हित इसी में है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया, वे कोची गए, उनको मनाने का प्रयास किया, आखिरी मुलाकात उनसे हुई। अगर उस मुलाकात से जब ये तय हुआ कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया कि हाँ, कांग्रेस के आलाकमान का कार्यकर्ताओं का जब ये मानना है कि मेरे को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, उसके बाद उन्होंने साफ किया कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करूंगा। और जो व्यक्ति आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना है वो 2 पदों पर नहीं बना रहा है और कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। ये स्पष्ट कर दिया था उन्होंने कि वो नामांकन दाखिल करेंगे और मुख्यमंत्री के पद पर बने नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा, उसे कथनी में या करनी में फ़र्क कहें या फिर पॉलिटिकली इंटेलिजेंसी कहें, ये इसका जीता जागता उदाहरण है जिसके लिए अशोक गहलोत जाने और माने जाते हैं। लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस बार उन्हें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार सीधा टारगेट आलाकमान हुआ है। आलाकमान के फैसले को चैलेंज किया गया, जिससे कि आलाकमान कहीं ना कहीं आहत है, क्योंकि इस प्रकार की उम्मीद अशोक गहलोत से कहीं ना कहीं नहीं थी। हालांकि अशोक गहलोत समर्थित विधायकों का और अशोक गहलोत समर्थित नेताओं का कहना है सूत्रों के हवाले से कि इसमें अशोक गहलोत की किसी प्रकार की लिप्तता नहीं थी। ये तमाम विधायकों की निजी राय है, ये तमाम विधायकों की मांग है कि कम से कम बजट तक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें, चाहे वो
दिल्ली आकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन अगला बजट उन्हें ही पेश करना चाहिए। इसी बात के मद्देनज़र तमाम विधायक एकजुट हुए और उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार गिराने का जो षड्यंत्र जिन 22 विधायकों ने किया वो गद्दार की भूमिका में है और किसी गद्दार को हम प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। तो मतलब साफ था कि सचिन पायलट का लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे और अशोक गहलोत को कंटिन्यू रखने की बात थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर संशय है, सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए स्टैंड क्या होगा, क्योंकि 28 तारीख को उन्हें नामांकन दाखिल करना था जैसा कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था। लेकिन अभी उस पूरे कार्यक्रम को लेकर, उस पूरे प्रस्ताव को लेकर किसी प्रकार का जिक्र फिलहाल नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस आलाकमान अब इस बात पर जुटा हुआ है कि पहले उद्देश्य है कि आखिरकार राजस्थान के घटनाक्रम को कैसे पटाक्षेप किया जाए, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री पद में अगर बदलाव किया जाता है तो किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आखिरकार तमाम विधायक एक जाजम पर आ जाएं, एकजुट हो जाएं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किस प्रकार से बातचीत की जाए। क्या उनको ये आसिफ ये बात बहुत ही दिलचस्प होगी कि अब आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत से पेशकश की जाती है, उनसे मुलाकात की जाती है, बातचीत की जाती है या फिर दो टूक फटकार लगाकर तलब किया जाता है। इस पर निगाहें रहेंगी कि अशोक गहलोत के पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें हैं कि एक तरफ से विश्वसनीयता पर जिस प्रकार से सवालिया निशान खड़ा हुआ और कांग्रेस आलाकमान आहत भी है, तो क्या अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया जाएगा फटकार लगाते हुए या फिर पूरे घटनाक्रम के बारे में फैसला सुनाने से पहले जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों द्वारा कांग्रेस आलाकमान को या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी, उसके बाद क्या आलाकमान कुछ भी कार्रवाई करने से पहले, कुछ भी कड़ा रुख अपनाने से पहले क्या अशोक गहलोत से बात करता है, ये फिलहाल देखना पड़ा। लखवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं 10 जनपद से बाहर आने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आशा पारेख को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया गया। फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के अवार्ड। आशा पारेख अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। तो आशा पारेख मशहूर जिसके सदस्य दादा साहब फाल्के कमेटी जिसके सदस्य आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण झा जी और टीएस नागाभरणा जी, इन सब ने कमेटी की बैठक करके दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।